शनिवार को संयुक्त कृषि मोर्चे का सम्मेलन राज्य कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान बरखेड़ी भदभदा रोड भोपाल में आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के मंत्री हैदर सिंह कंसाना शामिल हुए। कार्यक्रम में संयुक्त कृषि मोर्चे के द्वारा कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कृषि मंत्री हैदर सिंह कंसाना ने भी कर्मचारियों के लिए कई घोषणाएं की। अधिकारी रहे और वो अभी संचालक हो रहे जो कि हमारे उपस्थित है सूरत महाराज। हाँ, ऐसी जल्दी मेरा होती है, सुबह से करेंगे, शाम तक करेंगे। सिलवार, नरसिंहपुर, सायापुर, बालाघाट से हमारे दीदी साहब आए जो कि मका चिन्नौर और उनके साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। महोदय, आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में इस बात को ये ऊंचाई दे कि जहाँ भी देखे, जिधर भी देखे, ये विभाग का बंदा दिखाई दे। हमेशा मार्गदर्शन और चिंतन मिलता है। ऐसे आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत, अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मकार मंडल मध्य प्रदेश शासन भोपाल, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष सम्मानित DK यादव जी, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सम्मानित हेमंत जी श्रीवास्तव जी, मध्य प्रदेश कृषि अधिकारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय अजय जी कौशल जी, मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष आदरणीय दिवाकर सिंह जी वो सर विगत 6 सालों से 7 सालों से IAS द्वारा भरा जा रहा है, जबकि सर भारत सरकार द्वारा जो चिन्हित है उसमें हमारे कृषि विभाग का पद है वो चिन्हित नहीं किया गया IAS के लिए। उसके बावजूद भी सर IAS को इसमें पदस्थापित किया। दूसरी चीज सर जो पद है वो संचालक का, लेकिन इसमें आयुक्त सह संचालक करके जो कि वो पद ही नहीं है विभाग में, उसके बाद भी उसमें पदस्थापना की गई है। सर ये एक नियम विरुद्ध है, सर संज्ञान लेना चाहेंगे। सर हमारा तकनीकी हो, ये मेरा आपसे पूरे मैदानी कार्यकर्ताओं की ओर से, पूरे संगठन की ओर से एक अनुरोध है। दूसरा एक अनुरोध है कि अभी सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी को कि आपने अभी 1852 पदों की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पदों की भर्ती हुई थी, उसके परिणाम आपने सबसे पहले जारी किए। परंतु मेरा एक आग्रह है कि प्रदेश के अंदर कृषि विभाग के अधिकांश पद रिक्त है, तो तत्काल आचार संहिता के पूर्व नवीन को जो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी है उनकी पोस्टिंग हो जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। और आपके कार्यक्रमों से नियुक्ति पत्र मिले, ऐसा मेरा अनुरोध है। जय हिंद, जय भारत। तो ये सर पूरे सभी भर्ती होने वाले लोगों की समस्या है कि ये समाप्त किया जाता है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ सर। ये समाप्त हो जाए, बेचारे इनको 4 साल तक तनख्वाह नहीं मिल पाती, आधी तनख्वाह मिलती मिलेगा। ये आप जैसे लोग जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसी का परिणाम है। मैं आज के अवसर पर माननीय मंत्री जी का पुनः बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ। आप सब लोगों का की बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ कि आप सब ने यहाँ आकर माननीय मंत्री जी को अपनी बात से अवगत कराया, स्वागत किया। इसके साथ ये भी आग्रह करना चाहता हूँ, हमारे कर्तव्य और अधिकार की बात करते हैं तो हमारा कर्तव्य भी अपनी जगह बराबर हम करें, अपने काम के प्रति भी हम सजग रहें। इतना ही कहना पर्याप्त होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और हमारे विभिन्न पदों के पदाधिकारी और कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त आदरणीय शेखावत जी, श्री यादव जी, धुर्वे जी, टेकाम जी, गिरी जी, कौरव जी और मंचासीन हमारे सभी पूर्व वरिष्ठ अधिकारीगण, वर्तमान वरिष्ठ अधिकारीगण, मेरे सामने बैठे हमारे किसान की रीढ़ की हड्डी, जो हमारा किसान 75% हिंदुस्तान कृषि के ऊपर निर्भर है, ऐसे सामने हमारे बैठे कृषि विस्तार अधिकारी का मैं अनुमोदन 2 दिन पहले ही दे चुका हूं। जो अभी आपकी जो मांग आई है, ये 2 दिन पहले मेरे सामने फाइल आई थी और मैं इसका अनुमोदन कर चुका हूं। आज से आपका नाम ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी नहीं, कृषि विस्तार अधिकारी का के नाम से जाना जाएगा।
मांग पत्र दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं मेरे लेवल का जो होगा विलंब नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में मेरे लेवल की जो मांगे हुए वो पूरी कर दी जाएंगी जी, मैं आपको भरोसा। और मेरे से ऊपर की जो बात होगी वो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपकी जो जायज मांगे हैं उन जायज मांगों को मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं आपकी समस्याओं से मैं अवगत कराऊंगा। आप लोगों से मेरा एक ही आग्रह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो मंशा है कि ये मध्य हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है। इस कृषि प्रधान देश में हमारे किसानों का सम्मान कैसे हो, किसानों का सम्मान कैसे बढ़े, हमारे किसान की खेती की आयु दुगनी कैसे हो और हमारे किसान को अपनी कृषि का, अपने अन्न का सही वाजिब दाम कैसे मिले, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की मंशा है। प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप और मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री के आदेशानुसार आप सब लोगों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारे जिन जिन पदों पर आसीन हमारे कृषि विभाग के बंधु, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मुझे आज देखकर बेहद प्रसन्नता हुई कि हमारी बहनें भी इस विभाग में काफी अग्रणी हैं। मैं अपनी बहनों को भरोसा दिलाता हूं, हमारी बहनों को मैं भरोसा दिलाता हूं, आपको और आगे बढ़ने के लिए मेरी, हमारे कृषि विभाग की और हमारे मध्य प्रदेश की सरकार की जो भी आपकी समस्याएं होंगी उन्हें हमें लीक से भी हटना पड़े, लेकिन बहनों की रक्षा, सुरक्षा और आगे बढ़ने के लिए कोई कोताही नहीं छोड़ेंगे। मेरे से कई सीनियर लोग बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी का नाम अमर क्यों है? चौधरी चरण सिंह एक किसान पुत्र थे और वो देश में भारत सरकार के कृषि मंत्री बने और उनकी की हुई योजनाओं को आज हम लोग उनका अनुसरण करके आज उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश की हमारी कृषि विभाग, एग्रीकल्चर के लोग जो बैठे हुए, मैंने अभी क्या कहा आपने सुना था, मैंने संबोधन में आपको हमारे कृषि विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा था। आप हमारे रीढ़ की हड्डी हैं। रीढ़ की हड्डी शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जब हमारी रीढ़ की हड्डी खराब हो गई तो मनुष्य खराब हो जाता है। आप हमारे कृषि विभाग की, हमारे किसानों की और मैं तो ये कहूंगा हमारे कृषि विभाग की रीढ़ की हड्डी, जहां बड़े अनुभवी लोग बैठे हैं, कुछ रिटायर्ड लोग बैठे हैं, कुछ वर्तमान में अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, आप लोगों की और मेरी, मैं चाहूं कि हमारी किसान की आयु दुगनी हो, मैं नहीं कर सकता। आप लोग चाहें कि किसान की आयु दुगनी हो, आप नहीं कर सकते। जब हम और आप मिलेंगे, हम जनता के लोगों से संपर्क करेंगे और जब हमारा, आपका और जनता का तालमेल होगा तो कोई बड़ी बात नहीं कि मध्य प्रदेश को कृषि के मामले में हम नंबर 1 का बना के छोड़ेंगे। अभी हमारे साथी कुछ बता रहे थे, मध्य प्रदेश को 7वीं बार कृषि अवार्ड मिला है। ये हमारी लिए बड़े गौरव की बात है। 7वीं बार तो मिल गया,
लेकिन अब हमें और आपको मिलके पूरी ताकत के साथ इसमें जुट जाना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमें 8वीं बार मध्य प्रदेश में कृषि अवार्ड मिले। मैं एक किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है कि हमारे किसान की क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं। हमारे किसान, हम लोग में उसमें आपके साथ सम्मिलित हूं। किसान हमारा खेती के ऊपर निर्भर है। हमारे किसान को अगर सही खाद बीज मिल जाए तो हमारे किसान को, आपको ध्यान होगा, अन्नदाता कहा करते थे महाराज सिंधिया जी। ग्वालियर के पूर्व महाराज स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी ने कई सभाओं में किसानों को अन्नदाता कहा। अन्नदाता इसलिए कहा कि किसान हमारा अन्न पैदा करता है, और जो हिंदुस्तान में आज उन्हीं के बल पर, उन्हीं के दिए हुए, उन्हीं की मेहनत से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम और आप जीवित हैं। इसलिए उन्होंने किसान का नाम अन्नदाता रखा था। ऐसे हमारे अन्नदाताओं को सही बीज मिलना, ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है। मेरे विभाग में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे कृषि विभाग में, हमारे इस विभाग में कई वरिष्ठ अधिकारी हैं और वो योग्य हैं, और उनके पदों पर बाहर से लाके और अधिकारियों को बिठा दिया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमारे एग्रीकल्चर के पद होंगे, जो हमारे कृषि विभाग के पद होंगे, और उनके लिए वो योग्य अधिकारी हमारे पास है, हम प्रतिनियुक्ति वाले को उस पद पर नहीं बिठा लेंगे, आप लोगों को बिठा लेंगे। हमें प्रतिनियुक्ति की आवश्यकता जब पड़ती है, जब हमारे विभाग में उस पदलाख योग्य व्यक्ति न हो, जब हमें प्रतिनियुक्ति पर लाना पड़ता है। जब हमारे पास योग्य लोग हैं, अनुभवी हैं, हम उनको बिठा लेंगे। रहा सवाल हमारी बहनाओं की कोई समस्या है, आप लोगों ने अभी कहा था मुझे आप लिख के दे देना। आप जितने दिन कार्य करोगे उतने दिन आपको तनख्वाह मिलेगी, जी मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मुझे अभी बताया कि 1 महीने काम करती है तो 15 दिन की तनख्वाह मिलती है। लोगों ने कहा कि बीज में मिलावट होने के कारण हमारे किसान की फसल अच्छी नहीं हो पा रही। हमारे बीज को जो अच्छा बीज करके देते हैं, हमारे बीज को कई लोग तो मार्केट से खरीदा, चल्ले में छाना और बीज पैक किया और बीज दे दिया। ऐसे लोगों ने अगर इस प्रकार की गड़बड़ की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। और मेरे ख्याल से आप भी इस बात के लिए सहमत होंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान में, सम्मान में, आपके काम में कोई बाधा डाले, आप अच्छा कार्य कर रहे हैं और उसमें कोई बाधा डाले, आप सीधे मुझे बताना। कोई भी कितना भी बड़ा प्रभावशाली हो, आप ईमानदारी से काम करो, और मैं इस मंच के माध्यम से आपको ईमानदारी से भरोसा दिलाता हूं कि आपके साथ अन्याय में नहीं होने दूंगा। जो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। आपको हमारी बहनों को क्यों मिलती है तनख्वाह? 100% मिलना चाहिए। 100। आज मैं आपकी मांग को, आज ही हमारे वरिष्ठ अधिकारी कौन देख रहे हैं इसको, जैन साहब, ACS बनवाल नोट कर ले आप।
यहाँ से निकलने के बाद मैं गाड़ी में बैठा और सबसे पहले आपकी ये समस्या बंडवाल साहब को मैं बता, चूंकि आज मुझे दूसरे कार्यक्रम में जाना है, मेरे से कई सीनियर मिनिस्टर वहां आने वाले हैं। बाकी आपकी उपस्थिति को देखकर मैं और आपके बीच में रहना चाहता। आप लोगों ने इतने बड़ी तादाद में इकट्ठा होके दूर दराज से आकर मेरा, हमारे पदाधिकारियों का स्वागत किया। मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।